फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले इंट्रोड्यूसिंग स्किल्स मींस प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्टरी स्किल भी जिसे हम बोलते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ये इंट्रोडक्टरी स्किल जो आपकी है, ये माइक्रो टीचिंग की एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, जो आपकी सबसे फर्स्ट स्किल के अंदर आती है। अगर आप माइक्रो टीचिंग करते हैं अपनी किसी भी टीचिंग कोर्स के साथ, तो माइक्रो टीचिंग में जो सबसे पहली स्किल आपको सिखाई जाती है वो इंट्रोडक्टरी स्किल ही होती है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्टरी स्किल क्या होती है। अगर आपने इंट्रोडक्टरी स्किल से पहले मेरी माइक्रो टीचिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर कि आप माइक्रो टीचिंग वाली वीडियो पहले देख लें, फिर उसके बाद स्किल्स में आए, ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने आपको अपने कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप इसकी हेल्प से कुछ आपकी हेल्प हो सकती है नोट्स से, तो आप डेफिनेटली अपनी हेल्प इससे लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है इंट्रोडक्टरी स्किल। बेसिकली इंट्रोडक्टरी स्किल क्या होती है, इसका यूज़ आप क्लास में जाके सबसे पहले जब भी आप कोई टीचिंग परफॉर्म करते हो तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी स्किल का ही यूज़ करते हो, जैसे हम प्रस्तावना कौशल बोलते हैं। इसमें आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हो। जब आप क्लास के अंदर एंटर करते हो तो आपके पास जो भी क्लास होती है, वो कोई भी क्लास हो सकती है, सीनियर क्लास हो सकती है, प्राइमरी। उस क्लास में जाने के बाद जो बच्चों को आपको पढ़ाना है, टीच करना है, उन बच्चों की प्रीवियस नॉलेज वो आप चेक करते हो इंट्रोडक्टरी स्किल के बेस पे। इसके सहारे आप उसको चेक करते हो, क्योंकि जब तक आपको बच्चों की प्रीवियस नॉलेज नहीं पता होगी कि बच्चे पहले से कितना जानते हैं, तो आप क्या उन्हें पढ़ाओगे। अगर आप बच्चों को टेबल पढ़ाने वाले हो, बच्चे को एडिशन सिखाने वाले हो, और आपको यही नहीं, और आपकी जो क्लास के बच्चे उन्हें 1 2 ही नहीं आते हैं, उन्हें काउंटिंग्स ही नहीं आती है, तो आप उन्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें कैसे पढ़ाओगे। तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है कि आप क्लास में जाते सीधे एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने लग जाओ, जब तक आपको बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के बारे में नहीं पता चलेगा। तो वो आप सिर्फ इंट्रोडक्टरी स्किल से ही पता कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है, बच्चों में न्यू चैप्टर के लिए क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा पैदा करता है। जब हम क्लास में जाते हैं तो हम उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज बच्चों की चेक करते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड बातें करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाती है कि हाँ, आज हम इस बारे में जानने वाले हैं। अगर उन्हें नहीं पता होता है तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, वो लोग जिज्ञासु हो जाते हैं कि अच्छा अब हमें पता चलेगा, आज हमें ये पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बच्चे बहुत उत्सुक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रस्तावना में, जब आप क्वेश्चंस बनाते हो, उसमें बेसिकली क्वेश्चंस ही होते हैं। क्वेश्चन आप पूछते हो तभी आपको बच्चों की नॉलेज के बारे में पता चलता है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछने हैं। मैक्सिमम 5 और 6 क्वेश्चन आप ले सकते हो अपनी इंट्रोडक्टरी स्किल के अंदर, और मिनिमम 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप बना के जाओगे, और इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स के बेस पे आपको बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता चल जाएगा, और अपने कहीं ना कहीं टॉपिक को भी आप हल्का हल्का बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस कर दोगे। फिर नेक्स्ट है, जो क्वेश्चन होंगे आपके वो लॉजिकल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने इधर उधर की मतलब इलॉजिकल बातें बच्चों से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड लॉजिकल क्वेश्चंस होने चाहिए, जिनका बच्चा आंसर दे सके। नेक्स्ट है, जो टॉपिक पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्रश्न पूछें। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी आपका टॉपिक है उस दिन क्लास में, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बच्चों को सब्ट्रैक्शन और एडिशन बताने हैं, या फिर आपने बच्चों को प्लांट्स के बारे में बताना है, तो आप उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछो, ताकि बच्चों में जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाए कि हाँ, आज हम लोग शायद ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर है जो हमारी इंट्रोडक्टरी स्किल होगी, ये बनती कैसे। जब आप माइक्रो टीचिंग करते हो तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चन जिगजैग फॉर्मेट में होता है। मीन्स अगर आपका पहला वाला क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, उसी के आंसर से आपको दूसरा वाला क्वेश्चन फ्रेम करना है। फिर जो आपको दूसरा क्वेश्चन होगा ना, तो आप लोग ऐसे गेस कर लेते हो कि बच्चे क्या आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसी आंसर से आप तीसरा क्वेश्चन फ्रेम करते हो। तो ऐसे जिगजैग फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं कि पहले क्वेश्चन के जो आंसर होगा उससे दूसरा क्वेश्चन बनेगा, और जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा उससे तीसरा क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो ऐसे जिगजैग फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किस ग्रह में रहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे हम पृथ्वी ग्रह में रहते हैं। अब इसके कोई एक से ज़्यादा आंसर तो हो नहीं सकता है, तो आपके क्वेश्चन भी लॉजिकल होने चाहिए, जिसके बच्चे एक से ज़्यादा आंसर दे भी ना पाएँ। तो फिर आप उसी से दूसरा क्वेश्चन बनाओगे कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें कौन कौन सी गैसें उपस्थित हैं। ठीक है, तो बच्चे फिर गैसों के नाम बताएंगे, वो भी जो है वही बताएंगे, अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते बच्चे। फिर उन गैस से ही आप एक और क्वेश्चन बना देना कि ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाले जीवों के नाम बताइए। तो ये सारी जो फॉर्मेट होता है जिगजैग फॉर्मेट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट, जो आपका ऊपर टॉपिक आप लिखते हो, ये टॉपिक आप स्टार्टिंग में नहीं लिखते हो, आप पूरी ब्लैक बोर्ड एंट्री स्टार्टिंग में कर लेना, लेकिन प्रकरण वाला जो टॉप पोर्शन है इसे आप छोड़ देते हो। प्रकरण आप लास्ट में, जब आपकी इंट्रोडक्टरी स्किल कंप्लीट हो जाती है, सारे क्वेश्चंस पूछ देते हो, उसके बाद आपका प्रकरण आप बोर्ड में मेंशन करोगे। क्योंकि ऐसे मतलब जैसे आपने सारे क्वेश्चन पूछ दिए, फिर आप बच्चों से बोलोगे तो ठीक है बेटा, आज हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, इस टाइप से। और फिर आपको टॉपिक डालना, क्योंकि अगर आप पहली टॉपिक डाल दोगे तो बच्चे तो समझ जाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है, तो उनके अंदर कोई ज़्यादा जिज्ञासा तो उत्पन्न होगी नहीं। तो आपको प्रकरण को लास्ट में डालना, ताकि बच्चे गैस करें कि हम पढ़ने क्या वाले हैं आज। फिर जो आपका प्रकरण होगा उसको अंडरलाइन भी करना है आपको नीचे से, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस इंट्रोडक्टरी स्किल में, मेक श्योर कि आपका लास्ट क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो, मतलब थोड़ा बहुत ही टफ क्वेश्चन होना चाहिए लास्ट वाला। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर बच्चे ना दे पाएँ। ठीक है, बच्चे आंसर देने के लिए थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम हो, बच्चे इजीली आंसर ना कर पाएँ, ऐसा वाला आपका क्वेश्चन होना चाहिए जो लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आप ऐसे फ्रेम करना कि लास्ट क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो। ठीक है, तभी आपकी इंट्रोडक्टरी स्किल सक्सेसफुल हो पाएगी। फिर इसके बाद हम अपनी बाकी स्किल्स परफॉर्म करते हैं। तो ये था आपका माइक्रो टीचिंग की सबसे फर्स्ट स्किल, जो हम क्लास में जाकर सबसे पहले परफॉर्म करते हैं। कोई भी अगर आप टॉपिक बनाना, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाना है, तो उसके इंट्रोडक्टरी स्किल के क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। और वो कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया जिगजैग फॉर्मेट में। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।